आप अल्लाह को जो पुकारते हैं उसके पसंदीदा तरीन नाम से उसके, तो फिर वो मतवज्जा, वही बात मतवज्जा वाली आ गई। और फिर वो ना इतनी रहीम और करीम मेरे रब की हस्ती है, और रहमतुल, वो पूरी दुनिया के लिए रहम का एक मरकज है। तो वो अल्लाह ताला अपने बंदे की हर मुश्किल जब उसका वसीला दे के आप मांगे। अब मैं आपको कुछ सूरतें ऐसी, ये कुछ आयत नंबर बताती हूँ जिनमें इसमें आज़म, क्योंकि इसमें आज़म को हिडन रखा गया ताकि लोग तलाश करें, ढूंढें। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। तो मैं आपको वो बताती हूँ तरीक़ेकार, जिन चीज़ों का आपने अपनी ज़िंदगी में विर्द रखना है। जैसे इसमें आले इमरान, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 2 है, वो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। आप इनको इस तरह प्रिंट आउट भी कर सकते हैं कि वो रख लें। अच्छा, आयतुल कुर्सी हो गई। आयतुल कुर्सी तो पूरी उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 255, वो आपने नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें। और सूरह ताहा की आयत नंबर 111। और ये आप जो मैंने जिक्र किया, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें सूरह आला इमरान की आयत नंबर 2, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 255, आयत नंबर 255, और इसी तरह सूरह ताहा की आयत नंबर 111। तो आप इंशाअल्लाह ताला इसको अपने रखें, रूटीन में पढ़ें, विर्द में इसको प्रिंट आउट। मैं इसको एक अच्छा तरीका बताती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप निकाल के बार बार अलग आया सूरा की अलग अलग आयात हैं, तो इनको ना आप प्रिंट अलग अलग लेके वो इसका प्रिंट आउट निकाल लें। और आप अगर जहां नमाज पढ़ते हैं अपने कमरे में कबर्ड पे लगा दें। एक तो वो बार बार नजर पड़ने से आपको याद भी हो जाती है, ज़हननशीन हो जाती है। दूसरा, आप उसको रूटीन में उसका विर्द करके अपनी हर मुश्किल के लिए, जो नामुमकिन काम लग रहा हो आपको लगे कि इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां पे आप अपने रब को उसके इसमें आजम से, उसके नामों से पुकारें, उसकी पसंदीदा दुआओं से, उससे आयात जो जहाँ मुखातिब वो आपको करता है वहाँ से पुकारें, और आप अपनी दुआ अर्ज करें उसके दरबार में उसके। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल और दूर हो जाएगी, हर परेशानी। यू जस्ट नेम इट,